हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, लेंथ, ब्रीड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर टू बी 10.5 cm, 0.05 mm and 6.0 micrometer respectively. Which of following options gives the volume of a strip in centimeter cube? एक स्ट्रिप है, लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है थिकनेस के टर्म में, और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तीनों लेंथ को हम लोग पहले ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए हो गया आपका कितना 10.5 cm। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ अगर काउंट करना होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ है 3। आप लोग पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में कि जितना नॉन जीरो डिजिट होता है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, और नॉन जीरो के बीच में जितना डिजिट जितना जीरो आ जाए सब सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ तो दोनों नॉन जीरो के बीच में ही जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि ये 1 और 5 तो होगा ही, नॉन जीरो डिजिट है। अब बीच में है जीरो तो ये भी सिग्निफिकेंट ही होगा। दूसरा लेंथ है बी। बी का वैल्यू देखिए 0.05 mm है। यहाँ अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो ये 1 होगा। क्यों? ये भी आप लोग रूल पढ़े होंगे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड चाहे जितना जीरो रहे उसमें से किसी को भी सिग्निफिकेंट हम लोग नहीं मानते हैं। तो 5 के लेफ्ट साइड वाला एक भी जीरो यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तीसरा लेंथ जो दिया हुआ है सी 6.0 माइक्रोमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। ये भी रूल आप लोग पढ़े होंगे कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जो भी जीरो है अगर वो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही 6, और डेसिमल के बाद जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 2। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ से अगर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और देखिए किस यूनिट में लेना है, हम लोग को आंसर लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 10.5 cm इंटू, दूसरा हो गया 0.05 mm है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ cm। mm को सेंटीमीटर बदल दिए। और तीसरा जो लेंथ है 6.0 माइक्रोमीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 6 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको भी। सबको सेंटीमीटर बदल लिए तो वॉल्यूम खुद ब खुद सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये हो गया 10.5 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा आपका 30, और ये हो गया 10⁻⁻7 और सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट आ गया। अब अगर इसको और फाइनल मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखें तो भी इक्वल्स, ये जीरो जो है इस पॉइंट को दशमलव खत्म कर देगा, तो 105 गुना 3 ये हो जाएगा कितना 315 गुना 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए प्रोडक्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर का रूल आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ हम लोग 3 डिजिट को 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिजिट नहीं 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो तीनों नंबर में से जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है बी में, तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या यही होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल यही कहता है। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में सबसे कम होगा, जैसे यहाँ बी में 1 है, ये 2 है, 3 है, ये मिनिमम हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट फिगर भी इतना ही होना चाहिए। यहाँ 1 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होना चाहिए। अब अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 3.15 इंटू 10⁻⁻5 cm, पॉइंट को यहाँ ला दिए, और हमारा फाइनल वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होना चाहिए प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो एक होगा तो क्या लिख देंगे इसको 3 इंटू 10⁻⁵ cm। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन, यही आपका आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।